गांडी विधायक कल्पना सोरेन के अथक प्रयासों से गांडी प्रखंड के फुलचोरी निवासी मृतक श्रमिक जियाउल हक का शव आज कोयम्बटूर से गिरिडीह लाया जाएगा। इसकी जानकारी जेएमएम युवा मोर्चा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने खुद दी है। गौरतलब है कि तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में मृतक चाय की दुकान में मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। जानकारी के अनुसार पिछले बुधवार को ही कोयम्बटूर में हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर फुलचोरी गांडे में रह रहे मृतक के परिजन पार्थिव शरीर को गिरिडीह लाने के लिए सक्षम नहीं हो पाए, तो परिजनों ने इसकी जानकारी जेएमएम युवा मोर्चा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज को दी। इम्तियाज अहमद ने इसकी जानकारी गांडी विधायक कल्पना सोरेन को दी और फिर विधायक के आदेश पर तमिलनाडु सरकार और कोयम्बटूर के स्थानीय प्रशासन से बातचीत की गई, जिसके बाद मृतक के शव को गिरिडीह लाने का निवेदन किया गया। बता दें कि आज मृतक का शव वापस गिरिडीह पहुंच रहा है। फुलचोरी हॉल्ट जो गांडी प्रखंड गांडी विधानसभा अंतर्गत आता है, वहां के एक निवासी थे जियाउल हक साहब, जो तमिलनाडु कोयम्बटूर में काम कर रहे थे और उनका हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। वो एक चाय की दुकान में काम करते थे। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना हमारी जो स्थानीय विधायक हैं कल्पना मुर्मू सोरेन जी को दी और उन्होंने मुझे खबर किया इस मैटर में लुक आफ्टर करने के लिए, देखने के लिए। हमारे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी के आदेश पे मैं वहां पे पहुंचा। वहां पे जब मैं पहुंचा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि कोयम्बटूर तमिलनाडु के लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वहां पे इंग्लिश ही बोलते हैं। तो वहां के मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पे फोन पे बात की। ये जो जियाउल हक साहब थे, जहां काम कर रहे थे, उनसे बात की इंग्लिश में और उनसे सारी चीजें वहां पे लाइनअप की, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का, डेथ सर्टिफिकेट का, और ये सब लाइनअप करके कल उनकी बॉडी वहां से निकली है एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस से मुझे लगता है कल 10 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाएगी। तत्काल कल्पना मैडम ने उन्हें 50,000 रुपए राशि का सहयोग दिलवाया है। प्रवासी मजदूर जिनकी कहीं मौत हो जाती है, इंतकाल कर जाते हैं, जो मिलता है हमारे प्रवासी झारखंड सरकार के प्रवासी मजदूर पोर्टल के जरिए, वो उनको मिलेगा। और क्योंकि वो उनकी एक वाइफ है और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको भी पूरा कल्पना मैडम के जरिए, मेरे जरिए पूरा सहयोग मिलेगा। और ये बहुत दुख की बात है कि एक हमारा नौजवान साथी जो 30 साल का था, वहां पे जाके इंतकाल कर गया। आगे जाके हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग भी कुछ ऐसी चीजें करें इधर, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिले और उनकी जो इधर उधर भटक रहे हैं वो लोग काम के लिए, उन लोग हमारे गांडी विधानसभा में सीमित रहे। ये मैं कल्पना मैडम को और तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, सारे जो युवा साथी हैं उस पंचायत के, प्रखंड के, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके वजह से ये बात कल्पना मैडम तक पहुंची, मेरे तक पहुंची। और जो जियाउल हक साहब जो हैं, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, उनको ये मदद पहुंच पाई। और आखिरी सांस तक मैं और कल्पना मैडम, उनके परिवार को अब हम लोग सपोर्ट करेंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संतोष, विधायक कल्पना सोरेन की कोशिश के बाद मृतक श्रमिक जियाउल हक का शव आखिरकार वापस लौट रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला गांडी विधानसभा क्षेत्र का है और इसमें जो है, जब से गांडी विधायक कल्पना सोरेन बनी है, तब से यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, साथ ही साथ ग्रामीणों में काफी उत्साह है, कि कहीं ना कहीं विकास की गंगा जो है, कह सकते हैं विकास की गंगा जो है गांडी विधानसभा में बह रही है। और इसी मामले को लेकर जब ये मृतक के शव के बारे में झामुमो के जो युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद को जानकारी मिली, तो उसने तत्काल इस विषय पर गांडी विधायक महोदया को इस बारे में बताया और उसने तुरंत संज्ञान लेते हुए मृतक के शव को आ रहा है। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है 50,000 रुपये आर्थिक मुआवजा भी दिया गया। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल अभी परिजनों की क्या स्थिति बताई जा रही है, वो सभी कैसे हैं?
परिजनों की स्थिति अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन 50,000 की राशि मिलने के बाद उन लोगों को स्थिति और बढ़िया है। और कहीं ना कहीं इस मामले को अगर देखा जाए तो ये लोग गांडी विधायक को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनको भी साधुवाद दिया है और कहा है कि जिस तरह से विधायक इन लोग का स्पष्ट कहना है कि अभी तक जब से आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद पहला विधायक है जो इस तरह का जो है काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए।